हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है न्यू दिल्ली का पहला दिन। हम लोग रेडी होकर के होटल से निकलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ढूंढ रहे होते हैं प्योर वेज रेस्टोरेंट और हमें मिलता है ये तड़का रेस्टोरेंट। बट अंदर जाने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि हमें जो खाना था वो हम मेन्यू में था ही नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आसपास थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद हमें एक छोटी सी जगह दिखती है जहाँ का मेन्यू थोड़ा सेटिस्फाइंग लगता है और फिर अंदर जाने के बाद हमने ऑर्डर किया। मेरी बहन ने ऑर्डर किया था ये पाव भाजी, जो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा था और खाने में भी काफ़ी अच्छा था। भूख लगी थी तो फटाफट से इसे कंप्लीट किया और फिर मैंने ऑर्डर किया पूरी सब्ज़ी। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं थी बट स्टिल भूख लगी थी, तो इसे ख़त्म करने के बाद 2 कप चाय मंगाया जो काफ़ी अच्छी थी और फिर हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोग निकल जाते हैं पहाड़गंज के रास्ते। थोड़ी सी शॉप्स देखे, इधर उधर एक्सप्लोर किया, फिर हम लोग पहुँचते रामकृष्ण आश्रम मेट्रो। यहाँ से हमने अपना मेट्रो लिया और मेट्रो लेने के बाद हमें जाना था चांदनी चौक की तरफ। तो मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी बट भीड़ को क्रॉस करते हुए हम पहुँच जाते हैं चांदनी चौक। इन गलियों से गुज़रते हुए हमने देखा बहुत सारे शॉप्स जिसमें काफ़ी सुंदर सुंदर सूट पीसेस और लहंगे लगे हुए थे। फिर इसको क्रॉस करते हुए पहुँचते शीशगंज गुरुद्वारे के पास। यहाँ एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद हमें थोड़ी भूख लगी, खाया गोलगप्पे। बहुत बेकार ये टेस्ट था गोलगप्पे का। कुछ भैया ने और कुछ अंकल्स ने हमें हेल्प किया अंदर अंदर की गलियों में ले जाके और शॉप्स दिखाया। हम पहुँचे थे बालाजी मार्केट और ये घंटे वाली गली के अंदर है। अंदर जाने के बाद और भी बहुत सारे शॉप्स थे जहाँ अच्छे अच्छे लहंगे के डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे और साड़ीज़ के शॉप्स मिल जाएंगे। और इसी गली के अंदर से मैंने अपना लहंगा लिया था। लहंगा लेने के बाद फिर बाहर निकलते हैं घंटे वाली गली से। बाहर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ लटकन्स थे जो काफ़ी सस्ते दामों में आपको मिल रहे थे। फिर यहाँ दिखा हमें राम लड्डू का एक छोटा सा कार्ट। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है राम लड्डू और मैं इसे मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने खाए राम लड्डू। और फिर वहाँ से हम सदर बाज़ार की तरफ जाते हैं ड्राई फ्रूट मार्केट से होते हुए। बहुत सारे शॉप्स थे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के। फिर हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं सदर बाज़ार। ट्रैफिक जाम हो चुका था बिकॉज़ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। नवरात्रि की भी भीड़ चल रही थी, फिर दिवाली की शॉपिंग लोग कर रहे थे, फिर करवा चौथ भी था और वेडिंग की भी शॉपिंग चल रही थी। इतनी सारी भीड़ को देखने के बाद मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया बट स्टिल हमने अपने आप को कंट्रोल किया। और फिर यहाँ पे भीड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि होलसेल रेट में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हर तरह की चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, वेडिंग के लिए आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। हमें बेसिकली लेना था ब्राइडल ज्वेलरी, बैंगल्स, चूड़ा, कलीरे, एवरीथिंग। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स, लगभग बहुत जितने भी शॉप्स थे हमने सारे ही एक्सप्लोर कर लिए थे। और फिर यहाँ से हमने ज्वेलरी शॉपिंग करने के बाद काफ़ी अंधेरा हो चुका था, वहाँ से निकलते हैं और फाइनली पहुँच जाते हैं अपने होटल के पास। हमारे होटल के बाहर ये मोमो का कार्ट था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे मोमोज़ देखने में। तो हमने अपने लिए एक प्लेट लगवाई थी वेज मोमो की और पनीर मोमो की, 60 रुपीज़ में हाफ़ हाफ़। और ये टेस्ट करने के बाद जो मुझे मज़ा आया तो मैंने दूसरे दिन भी आकर के यहाँ से मोमो ट्राई किए। और फिर थोड़ी देर के बाद हमें क्रेविंग हो गई कोल्ड कॉफ़ी की, तो बगल में ही पहाड़गंज के पास ही एक होटल था जिसके अंदर एक छोटा सा कैफ़े जैसा था जहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ आइसक्रीम्स थे। बट हमें आइसक्रीम खाना नहीं था, हमें पीना था कोल्ड कॉफ़ी, तो हमने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया। ये कुछ ऐसा सीन था होटल के अंदर जहाँ पे कुछ गेम के सेट भी लगे हुए थे और वेटिंग एरिया भी था। हमने इंतज़ार किया अपने कोल्ड कॉफ़ी बनने का और फाइनली हमारा कोल्ड कॉफ़ी रेडी था। कोल्ड कॉफ़ी मुझे तो पसंद आई बट मेरी बहन को थोड़ी सी स्वीट लगी। तो फाइनली हमने अपना डे कंप्लीट किया, पहला दिन। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।